सोचो अगर अचानक तुम्हारे घर के बाहर 100 मिलियन का बक्सा आ जाए और तुम्हें कहा जाए कि इस पैसे को तुम्हें बचाने के लिए दूसरों को झूठ बोलकर हराना पड़ेगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करना हूँ लाइजर गेम की एपिसोड 1 कंप्लीट स्टोरी हिंदी में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक नाओ नाम की लड़की को देखते हैं जिसे किसी से 100 येन का सिक्का मिला था, तो उसे पुलिस स्टेशन जमा करने के लिए पहुंच जाती है। तो पुलिस वाले भी देख इससे चौंक जाते हैं कि कहते हैं कि आजकल इतना ईमानदार कौन रहता है, रास्ते में मिले वाला सिक्का अपने पास न रखे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो ईमानदार मूर्ख है, तो इससे नाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके फादर ने उसका नाम नाव रखा था जिसका मतलब ही ईमानदार होता है। इसके बाद नाव के घर पे एक पैकेज डिलीवर होता है, जबकि नाव ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। वो सोचने लगती है तो बॉक्स में से एक एनवलप मिलता है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि लाखों लोगों में से सिर्फ नाव को मिला है लायर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। नाव के सामने एक बॉक्स भी था, वो बॉक्स को खोल के देखती है तो उसमें 100 मिलियन देखती है। वो देख के शॉक हो जाते है कि इसमें इतने सारे पैसे थे। तो बॉक्स में एक टैबलेट भी था, उससे आवाज आती है कि अगर आप इस मैसेज को सुन रही है मतलब आप लायर गेम की ऑफिशियल प्लेयर बन चुकी है। ये 100 मिलियन पैसे आपको पहला राउंड खेलने के लिए दी गए। नाव को पता भी नहीं था कि लायर गेम होता क्या है। तो गेम के रूल सिंपल थे, नाव जैसे ही 100 मिलियन अपोनेंट प्लेयर को दे गए थे, तो नाव को कुछ भी करके उससे 100 मिलियन लेने थे। इस पैसे को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसको गेम में क्राइम माना नहीं जाएगा। तो जैसे ही उसके अपोनेंट के बारे में बता दिया जाएगा तो गेम स्टार्ट होगा और ये गेम चलने वाला है 30 दिनों तक। तो 20 डेज के लास्ट में जिसके पास भी ज्यादा पैसे हो गए वो जीत जाएगा। और ये गेम खत्म होने के बाद एक एजेंट आएगा इनसे पैसे लेने के लिए, यानी कि ये 100 मिलियन येन नाव को फिर से रिटर्न भी करने हैं। इसमें नाव जितना भी अपना पैसा छीनती अपोनेंट से वो रख सकती है, यानी अगर नाव 100 मिलियन उससे छीनती है वो उसके 100 मिलियन हो जाएंगे। तो लेकिन अगर नाव के पैसे उस अपोनेंट ने छीन लिए तो नाव इस गेम से बाहर हो जाएगी। जब नाव के पास एजेंट आएगा तो नाव के जेब में से उसको 100 मिलियन येन देने पड़ेंगे एजेंट को, और ये पैसे एजेंट को नहीं दिए तो नाव के ऊपर कर्जा भी हो सकता है। उसे समझ नहीं आता कि इसके बारे में किसको बताए। परिवार के नाम पे सिर्फ उसके फादर ये थे, वो भी कैंसर नाम की बीमारी हो चुकी थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो नाव चाहती थी कि तो इसीलिए नाव लायर गेम के बारे में कुछ नहीं बताती। तो नाव जाती है एक वकील से सलाह लेने के लिए, बट वो वकील मदद करने से मना कर देता है। तो उसका कहना था कि नाव का अभी तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, उसे तो उल्टा पैसे मिले हैं। नाव अभी सोचती है कि उसे पुलिस के पास जाना चाहिए। जो सुन वकील कहता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई वो लोग 100 मिलियन येन जमा कर लेंगे, फिर जब तुम्हें एजेंट पैसे मांगने के लिए आएगा तब उसे तुम क्या दोगी। शायद ये गेम वाले यही चाहते हैं कि तुम पैसे पुलिस को दे दो और तुम पर 100 मिलियन का कर्जा हो जाए। तो गेम वाले पुलिस के पास जाकर पैसे भी ले लेंगे, तो क्योंकि पैसों के असली मालिक तो वही है। नाव बोलती ये तो अभी स्कैम है, अब मुझे किसके पास जाना चाहिए। वकील कहता है कि धोखाधड़ी के बारे में किसी कौन या ठग से बात करो, तो उसे किसी कौन आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए। तो तभी नाव का टाइम पूरा हो जाता है। वकील से उसे और बात करने के लिए उसे 15,000 देने पड़ेंगे। तो अब नाव को रात में नींद नहीं आती। वो यही सोचती रहती है कि ये लायर गेम क्या है, उन्होंने नाव को क्यों सिलेक्ट किया। वो बार बार अपने पैसे चेक कर रही थी तो कहीं वो चोरी तो नहीं हो गए। अगली सुबह नाव को और एक एनवलप मिलता है जिसमें लिखा था उसका अपोनेंट चुन लिया गया है, तो जिसका नाम है फुजिसावा। नाव इस आदमी को जानती है, असल में वो आदमी उसका टीचर हुआ करता था और काफी अच्छा इंसान था, तो ये नाव की हेल्प कर सकता है। तो नाव अभी फुजिसावा से मिलने जाती है, जो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये असली गेम है, तो जिसमें कोई पैसे जीतता होगा। मान लो नाव के पैसे कल को चोरी हो जाते हैं तो नाव को लगेगा कि उसके अपोनेंट ने किया है और वो उसके अपोनेंट के पैसे भी चुरा सकते हैं। तो जब गेम ओवर हो जाएगा दोनों पे 100 मिलियन का कर्जा हो जाएगा। नाव कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा। फुजिसावा कहता है कि तो फुजिसावा कहता है कि हमें अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए, तो वो कभी भी नाव के पैसे चुरा सकते हैं। तो नाव अपने घर आ जाती है फुजिसावा के साथ, तो वो देखती है कि उसके पैसे वही रखे हुए थे। तो फुजिसावा कहता है कि मैंने अपने पैसे बैंक के लॉकर में रखे हुए थे, तो मुझे अपने पैसे दे दो, मैं इनको भी बैंक में रख दूंगा। तो जब तक गेम ओवर नहीं हो जाता तब तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पैसे की। तो नाव फुजिसावा पे विश्वास करके 100 मिलियन येन दे देती है। उसे भनक भी नहीं लगती कि फुजिसावा उसको बुद्धू बना के चले गया। वो अब चैन की नींद सो जाती है। अगले दिन एक लेटर आता है जिसपे इनकी गेम प्रोग्रेस लिखी हुई थी कि उसके पास 100 मिलियन येन एक्स्ट्रा आ गए।
तो अब नाव 100 मिलियन येन के कर्जे में है। तो इस तरह रहा तो गेम हार जाएगी। तो अब नाव फुजिसावा से कॉल करती है। फुजिसावा कहता है कि वो अपने दोनों के बीच में फूट डालना चाहते हैं, तो हमें साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो फुजिसावा नाव से कहता है कि तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? तो नाव कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फुजिसावा से वो माफी मांगने के लिए नाव उसके घर पे भी जाती है। तो वो सुनते है कि फुजिसावा किसी से बात कर रहा है। तो वो कहता है कि मैंने 100 मिलियन येन जीत लिए। तो मेरी अपोनेंट ने एक मेरी स्टूडेंट, तो वो इतनी पागल थी उसे पता भी नहीं चला मैंने 100 मिलियन उससे चुरा लिए। वो बहुत बड़ी ईमानदार मूर्ख है। नाव को ये सुनते ही झटका लग जाता है। वो घर पे आके रोने लगती है। उसे लायर गेम का मतलब भी पता चल जाता है। जो झूठ बोलता है वो ही गेम जीत जाता है। नाव को उससे 100 मिलियन येन लेने ही हो गए। तभी उसे वकील की बात याद आती है। धोखेबाजी में एडवाइस चाहिए तो कॉर्न आर्टिस्ट से मिलो। तो इंटरनेट पे सर्च करने के बाद नाव को पता चलता है कि एक जीनियस कॉर्न आर्टिस्ट है, तो जिसका नाम है आकियामा। वो कल ही जेल से रिहा हो रहा है। एक करप्ट कंपनी से स्कैम किया था, इसलिए वो जेल में गया था। तो अगले दिन जेल के बाहर कई रिपोर्टर खड़े हुए थे, तो उन्हें आकियामा का इंटरव्यू लेना था। तो एक कैदी बाहर आता है, बट वो आकियामा नहीं था। पुलिस वाले कहते हैं कि आकियामा तो अभी ही चले गया, वो बेस बदलने में काफी माहिर है, जबकि असल में पुलिस वाला ही आकियामा था। नाओ भी आकियामा से मिलने के लिए भाग रही थी और तभी टकरा जाती है आकियामा से। वो कहती है कि मुझे किसी ने धोखा दिया है और 100 मिलियन येन चुरा लिए है। तो आकियामा कहता है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, किसी पुलिस और वकील के पास जाओ। नाओ कहती है कि तुम ही अभी मेरी मदद कर सकते हो। तो आकियामा कहता है कि मैं अभी जेल से सजा काट के आ रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी 100 मिलियन येन चुराने में मदद करूँ और फिर से जेल में चले जाओ। और तभी आकियामा वहां से चले जाता है। तो नाओ उसका पीछा करती रहती है। तो आकियामा उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कहता है कि तुम इस दुकान के बाहर खड़े रहो, मैं मेरा सामान रखता हूँ और तब मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। नाओ उधर जाके खड़ी हो जाती है। सुबह से रात हो जाती है, तभी भी आकियामा का पता ही नहीं था। आकियामा खिड़की से देख हैरान हो जाता है, ये लड़की इतनी देर खड़े रही। तभी वहाँ 2 लड़के आ जाते हैं नाव को छेड़ने के लिए। फिर आकियामा उन दोनों को भगा देता है मार। नाव ने कुछ दिन भर से खाया भी नहीं था और बेटी भी नहीं थी, क्योंकि आकियामा ने कहा था उसे खड़े रहने की है। आकियामा कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, तुम्हें समझ भी नहीं आया। तो आकियामा कहता है कि तुम एक ईमानदार मूर्ख। आकियामा कहता है कि इसलिए तुम्हारे साथ ही स्कैम हुआ है। नाव फिर लायर गेम के बारे में बता लगती और ये भी कहती है नाव कि मुझे 100 मिलियन येन उससे वापस चाहिए। आकियामा कहता है कि चलो तुम्हारे टीचर से पैसे मांग के देखते। तो ये दोनों फुजिसावा से मिलने जाते हैं और नाव कहती है कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तो फुजिसावा कहता है कि वो पैसे तो बैंक में रखे हैं और छुट्टी वाले दिन उसे नहीं निकाल सकते। तो नाव बताती मैंने आपकी बात टेलीफोन पे सुन ली थी, आपकी तो बात कर रहे थे और कहती है कि मुझे 100 मिलियन येन का चुना लगा है। आकियामा कहता है कि इसके पैसे वापस दे दो वरना पुलिस को बता देंगे। तो फुजिसावा कहता है इसमें आप पुलिस कहाँ से आ गई? गेम के रूल में कहा है आप किसी भी तरह अपोनेंट से पैसे ले सकते हो। आकियामा कहता है कि ये तुम मानते हो कि ये गेम असली है, फिर भी आपने स्टूडेंट के 100 मिलियन येन चुरा लिए। तो फुजिसावा पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि हाँ मैंने उसको बुद्धू बनाया है, तो क्या गलत किया, ये तो गेम का हिस्सा है। मेरी जगह और कोई होता तो यही करता। लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्कूल में ट्रिप का इंचार्ज मैं हुआ करता था। मैं हर साल एक ही ट्रैवल कंपनी बुक करता था, तो जिसके बदले में मुझे थोड़ा सा कमीशन मिलता था। एक साल तो मुझे पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने दूसरी कंपनी बुक करने की धमकी दी। उन लोगों ने मेरी कमीशन की बात स्कूल को बता दी और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरी फैमिली भी मुझे छोड़ गई। लोग ऐसे ही करते हैं, आप उन पर भरोसा करो और वो आपको धोखा दे देते। तो इसीलिए मुझे ये गेम जीतना है। नाउ कहते हैं कि मेरे फादर को कैंसर है, उनका आखिरी समय शांति से जाए और मुझ पर 100 मिलियन इनका कर्जा हुआ तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो फुजिसावा चिल्ला कर कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हारा बाप जाए बाहर के भट्टी में, मुझे सिर्फ मेरी फिक्र है, तुम 100 मिलियन येन भूल जाओ। नाओ और आकियामा लौटने लगते हैं। आकियामा कहता है कि देख के लगता नहीं वो आदमी टीचर रहा होगा कभी। पैसा सच में लोगों को बदल देता है। अब नाव के पैसे तो बैंक में रखे हुए थे। फुजिसावा ने खुद बताया वो छुट्टी के दिन पैसे नहीं निकाल सकता। गेम खत्म होने में बल्कि 23 दिन बाकी है, बल्कि आखिरी दिन संडे है, इसलिए फुजिसावा को फ्राइडे को दिन पैसे निकालने होंगे, डेडलाइन से 2 दिन पहले, और उन 2 दिनों में पैसे चुराने होंगे। आकियामा कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। नाव खुश हो जाती है। नाव ये सुन खुश हो जाती है कि आकियामा मेरी मदद कर रहा है। वैसे किसी मुझे क्राइम के चक्कर में तो नहीं पड़ना है, बट ये तो गेम है। नाव को और इसकी हर बात माननी पड़ेगी। वो ये काम फ्री में नहीं करेगा। वो जितना भी पैसा जीतेंगे, मान लो फुजिसावा 100 मिलियन येन भी चुरा लिए तो 50 मिलियन आकियामा रखेगा, तो जिसके लिए नाव मान जाती है। तो यहाँ पे एपिसोड 1 एंड होता है। तो आगे क्या होगा देखने के लिए एपिसोड को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। तो ये मेरी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में बोलो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।